नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 3.5 लाख निगम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा, अब 42 से 46% हुआ। प्रदेश के सभी निगम निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे करीब 3.5 लाख निगम कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जारी आदेश के मुताबिक 13 जनवरी 2024 को राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों का 1 जुलाई 2023 से 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अनुमेय होने वाला है, लेकिन निगम निकाय कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। बद्रीनाथ धाम में 3 फीट से अधिक बर्फ, वाहनों की आवाजाही फिर से हुई शुरू, बर्फबारी से हो रही परेशानी। बद्रीनाथ धाम तक सीमा सड़क संगठन ने हाईवे वाहनों के लिए सुचारू कर दिया है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में अभी भी 3 फीट से अधिक बर्फ है। माई योजना के तहत बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्यों के शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है। बद्रीनाथ हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच 3 सप्ताह से अधिक समय से हाईवे बाधित था। फरवरी व मार्च माह में वर्षा व बर्फबारी से हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई थी। सीमा सड़क संगठन की मशक्कत के बाद बद्रीनाथ तक हाईवे से बर्फ हटाकर उसे सुचारू कर दिया गया है। प्रदेश के हजारों किसानों को राहत, सिंचाई के लिए नहीं देना होगा कर, सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को सिंचाई के लिए अब कर नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशाओं की मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। सीएम धामी ने गोपेश्वर में किया भव्य रोड शो, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारियां। गोपेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां नगर में जोरदार रोड शो किया। वह यहां पर लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी गोपेश्वर खेल मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां से वो नगर के तिराहे तक कार से और फिर यहां से रोड शो के साथ पुलिस मैदान में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है। विदेशों में भी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। कहा कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वालों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमने सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की है, सेना को आधुनिक बना है। अगले 5 सालों तक भी बीपीएल के लिए निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड में हो जाएगा लागू। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायक के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था। प्रधानाध्यापिका डकार गई, बच्चों का 1000 किलो राशन, अब बाजार दर से होगी रिकवरी। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिड डे मील को स्कूल में डकारने का एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है। ब्लॉक बहादुराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराय की महिला प्रधानाध्यापिका तैयबा बेगम से 1000 किलोग्राम मिड डे मील यानी कि चावल डकार गई। जांच में खुलासा हुआ है। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर सीएम धामी ने जताया आभार, कहा अन्य राज्यों को भी मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां उत्तराखंड के यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने को लेकर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने से साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उत्तराखंड एआई की वीडियो पर तत्काल ब्लॉक हो जाएगा सोशल मीडिया अकाउंट। चुनौती से निपटने को पुलिस ने बनाई रणनीति। आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाई गई फेक वीडियो प्रसारित हुई तो संबंधित अकाउंट को तत्काल ब्लॉक कर दिया जाएगा। चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने एआई की चुनौती से निपटने के लिए खास रणनीति बनाई है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारतीय कार्यालयों से पत्राचार किया गया है। चुनावों को प्रभावित करने वाली वीडियो की सर्विलांस 24 घंटे की जाएगी। इसके बाद संबंधित प्लेटफॉर्म से समन्वय बनाकर ये कार्रवाई की जाएगी। भालू के झुंड ने 3 युवकों पर हमला कर किया बुरी तरह घायल। गांव में ही रिश्तेदारी में जा रहे थे युवक। चमोली जनपद के नंदानगर ब्लॉक के लांखी गांव के 3 युवाओं पर भालू के झुंड ने हमला कर घायल कर दिया, जिनमें से 2 घायलों का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। तीनों युवक गांव में ही किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी अचानक भालू के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के साथ ही भालू की भी दहशत है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। अंकिता भंडारी को न्याय न मिलने, प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मुद्दे से भटकाने का प्रयास करने और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कोटद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी व जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। साथ ही सरकार से अंकिता भंडारी को शीघ्र न्याय देने तथा आशुतोष नेगी को शीघ्र रिहा किए जाने की मांग की। कुमाऊं डीआईजी के सामने बड़ा हादसा, टीयर गैस गन का शेल फटा। एएसपी मंजुनाथ टीसी और आरआई मनीष शर्मा जख्मी। रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रपुर पुलिस लाइन में कुमाऊं डीआईजी के निरीक्षण के दौरान जवानों का अश्रु गैस गन के बैरल में शेल फट गया, जिसकी चपेट में आकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी और आरआई मनीष शर्मा जख्मी हो गए। आनंद फानन में दोनों अधिकारियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार चौथी बार आमने सामने होंगे प्रदीप और अजय। फिर से टमटा के बीच होगी चुनावी जंग। कांग्रेस ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर चिर परिचित चेहरे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को मैदान में खड़ा कर दिया है। भाजपा पहले ही वर्तमान सांसद अजय टमटा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। प्रदीप टमटा मूल रूप से बागेश्वर जिले के लोब गांव के निवासी है। प्रदीप और अजय पिछले 4 आम चुनाव से एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव दोनों प्रत्याशियों का पहला लोकसभा चुनाव था। चुनावी मोड में उत्तराखंड पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर है नजर। लाइसेंसी शस्त्र जमा करने के निर्देश। एसपी अजय गणपति ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसपी ने चुनाव से पहले लाइसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्र 100% जमा कराने को कहा है। इंटरनेट मीडिया टीम से खास सतर्कता बरतने को कहा है। मंगलवार को पुलिस लाइन में एसपी ने पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मासिक गोष्ठी की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा। अब एक ही दिन में होंगे 4 दिवालियों के दर्शन। धार्मिक पर्यटन को लगेंगे पंख। कुमाऊं की धरती के कण कण में देवता बसते हैं। बात नेपाल चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ जिले की हो तो जहन में हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर की तस्वीर उतरने लगती है। दिवाली और भी है, मगर अब हाट कालिका पाताल भुवनेश्वर के साथ ही न्याय की देवी कोट गाड़ी व चंडिका देवी के दर्शन श्रद्धालु एक ही दिन में कर पाएंगे। अभी इन 4 प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगता है। जल्द अस्तित्व में आने वाले धार्मिक परिपथ से सुबह से शाम तक चारों दिवालियों के दर्शन के बाद श्रद्धालु वापस पिथौरागढ़ आ सकते हैं। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।